नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डागेश कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का डीसी मैथ्स पाटन पे। डीसी मैथ्स पाटन जो कि आपको प्रोवाइड कर रहा है सीजीबीएसई क्लास 10th मैथ्स का सॉल्यूशन, वो भी आपके अपने भाषा हिंदी में। चलिए, तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3 का जो क्वेश्चन नंबर है 3, उसको जहां से हमारा एप्लीकेशन वाला पार्ट शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल्स हमने काफ़ी अच्छे तरीके से कर लिया है, अब बारी है एक्सरसाइज करने की। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर रीड करूं, और रीड करने से पहले एक बात जो हमेशा मैं इस तरह के क्वेश्चन में कहता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन को कम से कम कितनी बार पढ़नी है? जी ज़रूर 3 बार पढ़नी है आपको, तो चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का वर्गों का जो योग है वो कितना है? 85 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, लेकिन उतना ही आपके लिए एक छोटा सा पॉइंट जो ध्यान देने योग्य है वो है कि दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं, ये जो प्राकृत संख्या है स्टूडेंट, इसको कर लीजिए आप क्या? अंडरलाइन, क्योंकि जो हमारा x का वैल्यू है वो क्या होना चाहिए? प्राकृत संख्या ही होना चाहिए। तो चलिए इसको कैसे फाइंड करना है, तो मान लेते हैं। सबसे पहले हम जरा देख लेते हैं क्रमागत का अर्थ क्या होता है। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स अगर मैं एक नंबर लिखता हूँ यहाँ से 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो हम देख पा रहे हैं तो ये क्या है? 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। मतलब कि इन सब में अंतर क्या है? एक एक का डिफरेंस है। तो ये क्या है? आपका क्रमागत है। इस तरह के क्रमागत है। तो आप देख पा रहे हो, थोड़ा सा समझते हैं। अगर मुझे कह दिया जाए कि आपको एक नंबर 1 दे दिया है, तो 1 के बाद आने वाली संख्या बताइए, तो 2 है। कैसे निकाला आपने? 1 प्लस करके। जी, कहने का अर्थ है यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या कर रहे हैं? 1 प्लस कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ जाने से 2 से 3 में जाना है तो 1 प्लस करेंगे, 3 से 4 में जाना है तो 1 प्लस करेंगे। इसका अर्थ है यदि मुझे इस क्रमागत जो आपको ये जो सीरीज मिल रही उसमें से एक अगर संख्या मुझे पता चल जाए, तो उसके बाद की या उससे पीछे वाली संख्या मैं बड़े ही आसानी से निकाल सकता हूँ। कैसे? एक प्लस कर दूं या पीछे वाला चाहिए तो एक माइनस कर दूं। यही कॉन्सेप्ट आपका यूज होने वाला है कि हम क्या मान लेंगे कि एक संख्या क्या है? x है, तो x के बाद वाली संख्या x + 1 होगा। क्या समझ में आई बातें? जी ज़रूर। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये है आपका 3 कि माना कि एक संख्या x है, तब दूसरी संख्या x + 1, x में 1 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? x + 1 होगी। या इसको आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं कि माना कि वे संख्याएं कौन कौन सी हैं? x तथा x + 1 है। आइए बढ़ते हैं आगे। और क्वेश्चन का कहना है कि इन दोनों का सम जो है, इन दोनों का जो योग है वो वर्गों का योग, इन दोनों के वर्गों का जो योग है वो क्या है? 85 है। तो सबसे पहले क्या कर दें? वर्ग कर दें। तो प्रश्नानुसार इन संख्याओं के वर्गों का योग अर्थात x का स्क्वायर प्लस x + 1 का स्क्वायर जो आता है वो क्या आता है? 85 आता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा? ये x² प्लस a + b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 85। यहाँ आप मेंशन करेंगे कि a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। आप इस फॉर्मूले को यहाँ मेंशन करेंगे चूंकि करके। चलिए यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। x² तो कितना हो जाएगा? 2x²। यहाँ से ये हो जाएगा 2x + 1 इज इक्वल टू 85। 1 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस होगा, तो 2x² प्लस 2x इज इक्वल टू 84। ये अब आपके पास दो तरीके आपने पढ़ा स्टूडेंट। पहला तरीका है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा तरीका है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, गुणन खंडन विधि, और दूसरा है आपका पूर्ण वर्ग विधि। आप चाहें तो दोनों से
एक एक करके सॉल्व कर सकते हैं या किसी एक से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम इसको सॉल्व करने वाले हैं पूर्ण वर्ग विधि से। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ सबसे पहला स्टेप होता है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बनाना, 1 बनाना। तो एक्स तो लिख दूंगा मैं कि पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से, इसलिए 2 को मैं ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा एक्स बराबर, यहाँ बचेगा यहाँ 84 वैसे के वैसा रहेगा। चलिए 2 इधर किस में है, गुणे में है, 2 यहाँ गुणा में है, इधर जब चल के जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 41। हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप होता है यहाँ अचर पद को राइट हैंड साइड में, तो अचर पद तो पहले से राइट हैंड साइड में है। तो थर्ड स्टेप की ओर अगर चलते हैं तो हमें क्या करना है, b को पहचानना और b/2 का स्क्वायर का क्या करना, दोनों पक्षों में एडिशन कर देना। तो b कौन है, यहाँ 1 है, b कौन है, 1 है, चूँकि b इज इक्वल टू क्या 1, इसलिए देयरफॉर b/2 का स्क्वायर मीन्स 1/2 का स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, इसलिए 1/2 का स्क्वायर को दोनों पक्षों में जोड़ने पर यहाँ जो है क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में करते हैं। कोशिश करेंगे कि सामने जो मिलने वाली क्वेश्चन उसको थोड़ा जल्दी हम करें। तो चलिए इसको क्या करेंगे, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, कहाँ, इस वाले समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ने पर। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा आपका 41 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं स्टूडेंट कि यहाँ इस टर्म को मुझे क्या बनाना है, सर्वसमीका के रूप में, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। चूँकि यहाँ लगा हुआ है प्लस और यहाँ बनता है आपका 2ab, तो आप जानते हैं कि a की जगह पे कौन रहता है, a की जगह पे रहता है x और b के जगह पे यहाँ आए हुए नंबर, तो यहाँ कौन है 1/2 है, लेकिन यहाँ तो 2ab दिखाई नहीं दे रहा है। तो बनाएंगे कैसे, थोड़ा सा अरेंजमेंट जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2 तो मुझे चाहिए, तो 2 मैंने लिया गुणे में किसके, a के। अब b के जगह पे क्या है आपका 1/2। मैंने बताया भी था कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो जैसे ही आप b/2 का स्क्वायर दोनों ओर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, आप क्या कर देंगे 2x का कोफिशिएंट क्या बना देंगे, जो आपका b/2 आया है ये 1/2, इसको क्या बना देंगे आप यहाँ पे लिख देंगे, ये अरेंजमेंट हो जाएगा। आप स्वयं देख सकते हैं 2 से 2 अगर हम कैंसिल करते हैं तो हमारे पास x आएगा जो कि x ही है। चलिए बढ़ते हैं आगे, 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 41 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। चलिए अब इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ 4 1 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा होगा आपका 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, ये आया। आगे बढ़ते हैं, आगे जब बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 165 डिवाइडेड बाय 4। क्या चीज़ें सही जा रही हैं, क्या चीज़ें सही जा रही हैं, 165 आया है, जब रूट जाएगा जी, एक छोटा सा मिस्टेक यहाँ हुआ स्टूडेंट, वो है आपका कि 84 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका, 84 को 2 से डिवाइड करने पर आएगा 42, और फिर यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा 42 हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। जब 42 को हम 4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 × 2 हो जाएगा आपका
8 और 4 इंटू 4 हो जाएगा आपका 16, तो 168 आपका आंसर आएगा। एक बार फिर से यहाँ पे हुई थी मिस्टेक, हमने 84 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका 42 आ जाएगा, और 42 फिर चीज़ें आप जानते हैं कैसे करना है। चलिए, जब यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 168 प्लस 1 169। अब जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, और जब स्क्वायर रूट लग जाएगा तो 169 किसका होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 169 क्या होता है 13, तो और स्क्वायर रूट ऑफ 4 मीन्स 2। चलिए, तो यहाँ से हो जाएगा ये x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 13 डिवाइडेड बाय, या चलिए इस स्टेप को हम पूरा ही कवर कर लेते हैं, ये हो जाएगा 169 डिवाइडेड बाय 4। प्लस माइनस आप पहले ही लगा दीजिए ताकि बाद में इसको भूलने की कोई बात ही ना हो। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा इस तरीके से x प्लस 1/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 13 प्लस माइनस डिवाइडेड बाय 4। ये अब एक बार आप क्या करेंगे, प्लस लेंगे पहला, या नेगेटिव चिन्ह लेने पर, नेगेटिव चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा x प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 13 डिवाइडेड बाय 2, माइनस 13 डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से हमें मिल जाएगा ये x इज इक्वल टू माइनस 13 डिवाइडेड बाय 2। ये प्लस 1/2 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1/2। इस तरीके से x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 और 13 माइनस 13 और ये रहा -1, तो x इज इक्वल टू -14 डिवाइडेड बाई 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -7, x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -7। और सेकंड थिंग अगर हम देखें तो पॉजिटिव साइन लेने पर क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव साइन जब हम लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1/2 और यहाँ माइनस की जगह क्या लेंगे, हम प्लस लेंगे, तो इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 13 डिवाइडेड बाई 2, और जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1/2। यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू 13 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6। अब आपको क्या बोला गया है, प्राकृत संख्या, इसीलिए मैंने क्या किया है वहाँ पे आपको अंडरलाइन करवाया है इस बात को कि आपको बोला गया है प्राकृत संख्याओं को याद करना है। जो दिए गए जो दो संख्याएं हैं वो क्या है, आपके प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो पहले भी हमने चर्चा कर ली है। नेचुरल नंबर्स मतलब जैसा कि आप पैसा काउंट करते हैं, काउंटिंग नंबर्स, जिसमें नेगेटिव की बात नहीं होती है और ना ही ज़ीरो होता है। जी स्टूडेंट, ना तो ज़ीरो, क्या आप कभी 0 रुपया है बोलते हैं, बिल्कुल नहीं। तो इस तरीके से जो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक नंबर हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राकृत संख्याएं। तो ये तो आ गया नेगेटिव, मतलब ये क्या है आपका नहीं चलने वाला। तो आपका x का एक वैल्यू क्या हो जाएगा ये। अब नेक्स्ट मुझे फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा x प्लस 1। यहाँ पे आप मेंशन करेंगे कि इसको क्यों नहीं ले रहे हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है प्राकृत संख्या क्या है, ये नहीं है, इसीलिए x इज इक्वल टू -7 को छोड़ने पर, इसलिए वे संख्याएं x बराबर 6 व x प्लस 1 बराबर 6 प्लस 1 मीन्स क्या हो जाएगा 7 हैं। ये रहा आपका आंसर, या आप डायरेक्ट 6 इज इक्वल टू 6 एंड 7 है, इस तरीके से भी आंसर कोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, जो कि है इसी तरह का एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें स्टूडेंट, बिल्कुल इसी पर बेस्ड है, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन किया वैसे ही है कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं। अब क्रमागत का अर्थ आप जानते हैं, प्राकृत संख्याओं को भी आपने जान लिया है, का जो गुणनफल है वो कितना है 20 है। तो संख्याएं याद कीजिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ना, इससे तो आपका प्रैक्टिस बस हो जाएगा। ये मान के चलिए कुछ खास नहीं है इन क्वेश्चन में, पर अगर आपको पूछ लिया जाए और
एट द टाइम आपको अगर ये चीज़ें नहीं पता है कि कैसे करना है तो आप फंस जाएंगे। तो यहाँ पे आपके लिए फिर यही छोटा सा क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमेशा की भांति 3 बार आप क्वेश्चन रीड करिए, सोचिए, समझिए, फिर आगे बढ़िए। माना कि वे संख्याएं x व x+1 हैं। माना कि वे संख्याएं x व x+1 हैं। प्रश्नानुसार प्राकृत संख्याओं का, इन प्राकृत संख्याओं का जो गुणनफल है वो क्या है आपका 20 है। तो कर देते हैं गुणा, ये रहा पहली संख्या और ये रहा दूसरी संख्या, दोनों के बीच गुणे का साइन। चलिए बढ़ाते हैं आगे इसको, तो x इंटू एक्स x² प्लस x इज इक्वल टू 20। बिल्कुल आसान सा ये क्वेश्चन। अब क्या हो जाएगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्या हो जाएगा, ये बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। यहाँ पे अगर हम बात करें तो x² का कोफिशिएंट क्या है 1 है, स्किप कर देंगे फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप होता है अचर पद को राइट हैंड साइड पे ले जाना, तो कांस्टेंट टर्म तो खुद राइट हैंड साइड पर ही है। तो पहुँचते हैं अपने थर्ड टर्म पे, क्या b को आइडेंटिफाई करना, और b है आपका 1 और b/2 का स्क्वायर जो है वो उसको क्या करना है, दोनों और क्या कर देना है, हमें ऐड कर देना है। तो सिंस डायरेक्ट हम करने वाले हैं, जो चीज़ें लिखनी होती हैं यहाँ पे मैंने बता दी है स्टूडेंट, सो आप यहाँ पे उसको भी लिख लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा ये x² प्लस यहाँ से x है प्लस 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ b के रूप में कौन है 1 है, तो b/2 करेंगे तो क्या होगा 1/2 का स्क्वायर। जब इधर जोड़े हैं तो क्या करेंगे, इधर भी जोड़ेंगे ताकि इक्वेशन हमारा क्या रहे, बैलेंस रहे। अब x² है, यहाँ के लिए मैंने बताया आपको कि क्या कर देना है, पहले तो आप लिख दीजिए 2x, यहाँ हम प्लस माइनस की फिक्र ना करें, वो सब बात की बात है। 2x लिख लिए। अब क्या करना है, ये जो आपको b/2 मिला है उसी को आप बस मेंशन कर दीजिए, यहाँ लिख लीजिए और बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। पर बुद्धि चलाना नहीं छोड़ना है, आँख मूंद के तीर नहीं चलाना है, एक बार अपने तरह से इसको चेक कर लेना है कि 2 से 2 कटेगा तो x बचेगा, जो कि हमारे ऊपर में है, मतलब हम सही जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हो जाएगा 20 और ये 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इस तरीके से आगे जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x²। यहाँ से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ पूरी तरह से, ये हो जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू 4 हो जाएगा आपका 80 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से फिर ये हो जाएगा x प्लस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाई 4। स्क्वायर जब हटेगा तो उधर लग जाएगा स्क्वायर रूट, इधर से स्क्वायर हटने पर इधर लग जाएगा स्क्वायर रूट, तो x प्लस 1/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 81 डिवाइडेड बाई 4 मीन्स x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 डिवाइडेड बाई 4। ये आ गया इक्वेशन। अब फर्स्ट क्या करेंगे, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 4, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 9 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1/2। प्लस 1/2 जब चल के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/2। सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का एलसीएम लेने का तरीका मैंने बताया है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए स्टूडेंट, कि जब कभी भी ऐसे 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, चाहे जितने भी नंबर्स उनका क्या बोला जाए, आपको एलसीएम निकालने बोला जाए, तो जो सबसे बड़ी नंबर होगी उस ग्रुप में, अगर वो बाकी छोटे नंबर से कम्प्लीटली अगर डिविजिबल है, कम्प्लीटली अगर क्या हो रहा है वो डिवाइड हो रहा है, तो वो जो बड़ा नंबर होता है वो क्या होता है, एलसीएम होता है। यहाँ 2 जो है 4 को पूरी तरीके से क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, और 4 अपने आप को भी डिवाइड कर लेता है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम 4 आ जाएगा। 4 यहाँ आ जाएगा 9 माइनस 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 2
2 इंटू 1 हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू कुछ चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं क्या, फिर से एक बार मैच कर लेते हैं। चलिए सही जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 4। तो जो दो नंबर्स हैं वो क्या 7 डिवाइडेड बाई 4 हो सकता है, 7 डिवाइडेड बाई 4 हो सकता है। हाँ मिस्टेक हुई है स्टूडेंट, वो है आपका कि जब 4 का क्या करेंगे हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाता है 4 का 2 हो जाएगा। बिल्कुल गलती ढूंढना ही सबसे बड़ा आपकी क्या है सफलता मान के चलिए। मैं स्टूडेंट को सिखाता हूं कि कभी भी वे अपने गलती किए हुए पेजेस को ना फाड़े। स्टूडेंट्स की ये रहती है कि वो लोग फाड़ देते हैं, वो आपका आईना है स्टूडेंट। बात निकल गई है तो ज़रूर मेंशन करूं, वो आपका आईना है, आप देखेंगे कि कहाँ मिस्टेक हो रहा है आखिर। तो ध्यान रखिएगा आप भी कि उसको ना फाड़े, आपको रखिए, बाद में वही चीज़ें आपको मोटिवेट करेगी। चलिए हमने तो ढूंढ ली है यहाँ गलतियाँ, अगर आपसे भी होती है तो ज़रूर कॉपी पलटने से पहले अपने खुद से ट्राई करें उसको। चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, यहाँ पे भी 2, तो यहाँ तो चीज़ें सेम हो गई। तो ये यहाँ 2 और 1, तो ये हो जाएगा आपका 8 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स x इज इक्वल टू हो जाएगा 4। x का एक वैल्यू आ गया। तो और सेकंड नेगेटिव चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा यहाँ से x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 9/2 मीन्स x इज इक्वल टू 9/2 माइनस 1/2 और माइनस साइन हम लेके चल रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -5। क्या -5 लेना अलाउ है, क्या -5 हम लेके चल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आपको बोला गया है प्राकृत संख्या, चूँकि -5 प्राकृत संख्या नहीं है, इसीलिए x इज इक्वल टू 4 लेने पर तब दूसरी संख्या x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 5। अतः वे संख्याएं 4 व 5 हैं। इस तरीके से आपको आंसर कोट करना है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट कि आप लोग यहाँ बताए हुए मुख्य बिंदुओं को, यहाँ बताए गए सिखाए गए बातों को आप लोग ध्यान से फॉलो कर रहे होंगे और इसका आपको बेनिफिट भी मिल रहा होगा। अगर कोई भी यहाँ से आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है या कोई सुझाव है जिसको बदलाव करके आप और हमें आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिल्कुल हमें बताइए, क्योंकि हम आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं। और इसी साथ बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो कि है इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन नंबर 5 को अगर देखें तो दो संख्याओं का योग 48 है। कोई दो संख्याएं फिर से उनका जो योग है वो क्या है 48 है, तथा उनका गुणनफल 432 है। कितना 432 है उनका गुणनफल। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट एक बार फिर से मैं रीड करता हूं, दो संख्याओं का जो योग है वो क्या है आपका 48 है, तथा उनका जो गुणनफल है वो क्या है 432 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, इस वर्ष जो 2023 में है, आपके बोर्ड ने ट्रेंड को ब्रेक करते हुए ये शायद क्वेश्चन ये 6 मार्क्स के लिए पूछा था, इसी पैटर्न का क्वेश्चन। तो इसको आप लगा लीजिए स्टार, क्योंकि जब ये बोर्ड ने पूछा है तो कहीं ना कहीं आपके क्वार्टरली एग्ज़ाम, आपके हाफ ईयरली एवं आपके जो प्री बोर्ड है उसमें आने के चांसेस इसके बढ़ जाते हैं। तो चलिए दो संख्याएं लेनी है, कैसे लेते हैं आपको पता है कि माना कि वे संख्याएं x तथा x प्लस 1 हैं।
x+1 है। तो सॉरी, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन और बाकी है, उसके बिना ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली यही गलतियाँ आप स्टूडेंट आप भी कर सकते हैं। जो कि इसमें एक बात छुपा हुआ है उसको बताना ज़रूरी है कि जो पहली बात बोली जा रही है आपके लिए कि दोनों संख्याओं का जो योग है वो कितना है आपका, वो है आपका 48। तो ये जो संख्या का जो योग है वो 48 जो दे रहा है वो वास्तव में क्या बताने के लिए दे रहा है, वो संख्याओं को बताने के लिए दे रहा है। कि इस तरह के क्वेश्चन को हमने किया था कि ए और बी मिलकर कितना बनाते हैं, 48 बनाते हैं। मान लीजिए कि ए मुझे पता है, क्या पता है कि वो x है, ए क्या है, x है। अब मुझे b ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे हम, इस 48 में इस a को माइनस कर देंगे, इस a को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा b आ जाएगा। क्या बातें समझ में आई? नहीं आई सर, देखिए नहीं आई तो मैं कह रहा हूं कि मुझे क्या है, a है 30 और एक और दूसरा नंबर है वो क्या है, नहीं पता है मुझे, और दोनों मिलाकर बनाते हैं 48। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है मुझे चाहिए, तो मैं क्वेश्चन मार्क को रखूंगा यहीं, और 30 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 48 माइनस 30। क्या चीज़ें समझ में आई? 48 माइनस 30, और इसी माइनस 30 इस 30 की जगह पे क्या है, x, क्योंकि हमें दोनों ही संख्याएं नहीं पता, समझने के लिए हमने 30 ले लिया है। हालांकि तो क्वेश्चन का आंसर कैसे आ जाएगा, 48 माइनस x। चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए, तो इसी तरह क्या कर लेंगे हम, एक संख्या क्या ले लेता हूं मैं, माना कि एक संख्या क्या है, x है। तब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या जो है हो जाएगी आपका 48 माइनस x, क्योंकि क्वेश्चन ने ये साफ कहा है कि दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, 48 बनाते हैं। अब ये जो पहली संख्या और दूसरी संख्या, इनका जो गुणनफल होता है क्वेश्चन के अनुसार कितना है, 432 है, 432 है। तो प्रश्नानुसार चलते हैं आगे। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपने कहा है सर कि x इंटू 48 माइनस एक्स, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो आता है आपका 432। चलिए सॉल्व करते हैं। 48 इंटू एक्स हो जाएगा 48x, माइनस एक्स इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर 432। अब एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है यहाँ, वो भी माइनस साइन के साथ, और 48। चीज़ों को थोड़ा अरेंज करते हैं, तो अरेंज जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 48x इज इक्वल टू 432। माइनस साइन नहीं चाहिए हमें, माइनस साइन नहीं चाहिए तो क्या कर लूँगा मैं, माइनस कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस बाहर जाएगा तो माइनस बच जाएगा 48x, और यहाँ पे रह जाएगा आपका 432। ये माइनस साइन याद रखिएगा स्टूडेंट, हमने यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया है, यहाँ से नहीं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये माइनस साइन चल के जब इधर जाएगा तो क्या कर देगा, उधर माइनस 432। तो इस तरीके से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 48x इज इक्वल टू माइनस 432। ये रहा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको किससे सॉल्व करना है, पूर्ण वर्ग विधि से। अतः पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, पहला स्टेप स्किप, सेकेंड स्टेप भी स्किप, थर्ड स्टेप पे बढ़ते हैं। और थर्ड स्टेप पे आपको क्या पहचानना है, आपको पहचानना है b को, और b है आपको पास, सिंस b इज इक्वल टू माइनस 48, देयर फॉर b बाई 2 का स्क्वायर मीन्स क्या, माइनस 48 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर होता है आपका क्या, प्लस, और इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या आ जाएगा यहाँ से 24। क्या बातें समझ में आई, 24 का स्क्वायर सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर। तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों में 24 स्क्वायर को
जोड़ने पर, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 48x प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 432 प्लस 24 का स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है माइनस, मतलब किस फॉर्म में जाने वाला है, ये जाने वाला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ को मैंने आपको सिखाया है स्टूडेंट कि अगर आपको इसको तोड़ना नहीं आ रहा है अरेंजमेंट, तो क्या कर लेना है आपको कि एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस 2x आप पहले लिख लीजिए। अब 2x का आपको क्या बनाना है, कोफिशिएंट बनाना है या साथ में रहने वाला बनाना है, ये मान के चलिए, है ना, सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ। तो 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि क्या आ जाएगा, 48 आएगा। तो आप कहेंगे कि सर 24 कर दीजिए ना, 24 आया क्या, 24 2ab बन गया, 2ab a का स्क्वायर माइनस 2ab और ये रहा b का स्क्वायर। तो इधर तो कंप्लीट हो गया, और यहाँ जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस 432 प्लस 24 का जो स्क्वायर होता है वो क्या आता है आपका, वो आपका आता है 576। चलिए एक बार कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा आपका 576, 4 4 जा होता है 16, 16 का 1 कैरी 16 का 6 कैरी 1, 4 2 जा होगा 8, 4 2 जा होगा 8, 8 प्लस 16, 16 प्लस 1 17 कैरी 1, 4 4 2 2 जा 4 और 1 576 आया क्या जी। 9th में आपने पढ़ा होगा इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना, क्या है ये, ऊर्ध्वतिर्यकाभ्याम विधि से। चलिए यहाँ से यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, सिंस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर, देयरफॉर यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, x माइनस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 माइनस 2 करते हैं, चलिए 576 432, 6 माइनस 2 हो जाएगा आपका 4 और 7 माइनस 3 हो जाएगा 4 और 5 माइनस 4 हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा आपका 144 आया है। अब चीज़ें आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होंगी, x माइनस 24 स्क्वायर हटेगा तो इधर लग जाएगा स्क्वायर रूट, प्लस माइनस 7 ले लीजिए तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 144 का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 24 इज इक्वल टू प्लस माइनस 12। एक बार आप क्या कर देंगे, एक बार आप रख देंगे पॉजिटिव साइन के साथ, एक बार आप नेगेटिव साइन के साथ, तो पॉजिटिव चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चिन्ह जब हम लेते हैं तो x इज इक्वल टू 12, 24 जब जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 24, इस तरीके से x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 36, एक 36। सेकंड थिंग, नेगेटिव चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा आपका, x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 24, x इज इक्वल टू हो जाएगा 12। इस तरीके से अतः वे संख्याएं 12 व 36 है। चलिए इनका अगर हम क्या करें, एडिशन करें तो क्या हमें 48 मिलता है, बिल्कुल 48 मिलता है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है, हमारा आंसर सही है, क्योंकि ये समीकरण क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, या दिए गए कंडीशन को क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को, जो कि है आपके ट्रायंगल पर बेस्ड क्वेश्चन, और अपने आप में काफ़ी अच्छा पैटर्न इसको मैं मानता हूँ।